आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी और आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब जैसे कई लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी के खिलाफ होते हैं और कई लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी के फेवर में होते हैं। तो अब हम इसके पॉइंट्स देखेंगे। देखो, पहले हम डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के खिलाफ। अब क्या बोला जाता है कि डेमोक्रेसी में क्या रहती है, इनस्टेबिलिटी एंड इनएफिशिएंसी। कैसे? लीडर्स कीप चेंजिंग देयरफॉर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट लॉन्ग टर्म प्लान्स। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर 5 साल के बाद लीडर्स क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण लॉन्ग टर्म प्लान्स को इंप्लीमेंट कर पाना क्या है, बहुत मुश्किल है, जिसके कारण इनएफिशिएंसी जो है वो सिस्टम में रहती है। नेक्स्ट, स्लो डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसीजन बहुत स्लोली लिए जाते हैं। किस तरीके से? मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड विच लेड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब उस कंसल्टेशन में इतना टाइम लग जाता है कि डिसीजन को लेने में काफी समय लगता है। ओके, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। ठीक है, डेमोक्रेसी किसके बारे में? पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में और पावर प्ले के बारे में। ठीक है, जिसके पास पैसा है, ठीक है, वही है ना, पैसा फेंक तमाशा देख। ओके, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। ठीक है, यहाँ पर मोरालिटी मतलब मॉरल इंसान क्या होता है, जो सिद्धांतों के हिसाब से चले, तो यहाँ पर मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि सब जीतने के पीछे, सब कुर्सी के पीछे है यहाँ पे। ओके, पुअर डिसीजंस। पुअर डिसीजंस मतलब elected officials while representing the will of people may not always possess the necessary knowledge or expertise to take decisions on complex issues। अब कहने का मतलब पुअर डिसीजंस किस तरीके से, अब मान लो जनता ने वोट दे दिया, ठीक है, और अपना नेता जो है चुन लिया। अब वो जो नेता है, ठीक है, अब मान लो उसको कृषि विभाग का जो है हेड बना दिया गया। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का उसको हेड बना दिया, दो उसको कोई नॉलेज है ही नहीं, चाहता तो है वो जनता के हित में काम करना, लेकिन उसको उस डिपार्टमेंट की कोई नॉलेज ही नहीं है, उसके पास कोई एक्सपर्टाइज ही नहीं है, जिसके कारण जो भी वो डिसीजन लेगा, वो डिसीजन क्या निकल कर आएंगे, पुअर डिसीजंस होंगे। ओके, नेक्स्ट, मेजॉरिटी डोमिनेशन। अब क्या होता है, डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट विल ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है, अब डेमोक्रेसी किसकी विल को रिप्रेजेंट करता है, मेजॉरिटी की। लेकिन एक देश में जो ज्यादातर नागरिक चाह रहे हैं, ठीक है, वो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो चाह रहे हैं, वो ही होना चाहिए, गवर्नमेंट को वही करना चाहिए। देयर इज अ रिस्क दैट मेजोरिटी कैन सप्रेस द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। लेकिन अब मान लो हम जैसे देश में, इंडिया जैसे देश में, जहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और कई सारे माइनॉरिटीज ग्रुप है, ठीक है, जो संख्या में क्या है, कई रिलीजन जो है जो संख्या में कम है। ठीक है, अब मान लो कोई किसी चीज के ऊपर वोट होता है, ठीक है, अब ज्यादातर मेजोरिटी, क्योंकि एक पॉपुलेशन है तो ज्यादातर तो उन्हीं की वोट यस होकर निकल कर आएगी। तो इस बीच में ये चांसेस हो सकता है कि माइनॉरिटी ग्रुप वैसा ना चाह रहे हो कि वो डिसीजन लिया जाए, तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी जो है वो सप्रेस कर सकती है माइनॉरिटी के इंटरेस्ट।